Hello, good morning student. Today we start a new topic that is modern physics. 12th में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स होता है। नीट और जेईई के बेसिस से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के या सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए टॉपिक तो ये मॉडर्न फिजिक्स रहता है हमारा। बात समझ आ रही है ना? आपने देखा होगा कि हमेशा मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आते ही हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है हमें और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बात समझ आ रही है ना? तो ये सारी चीजें मैं एक वन बाई वन एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि मॉडर्न फिजिक्स में हमें कवर क्या क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग क्या होता है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और सेकेंड क्या होता है यहाँ पे, ड्यूअल नेचर ऑफ वेव। थर्ड क्या होता है यहाँ पे, एक्सरे। और फिर फोर्थ क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन टोटल देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स में हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा ड्यूअल नेचर ऑफ वेव, तीसरा क्या होता है एक्सरे, और फोर्थ क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि ये 4 चीजें पढ़नी है, लेकिन आप इससे पहले मॉडर्न फिजिक्स से पहले वेव ऑप्टिक्स होता है। और वेव ऑप्टिक्स में सबको पता है कि हमें ये मालूम हुआ कि लाइट का नेचर कैसा होता है यहाँ पे, वेव। लाइट का नेचर कैसा होता है यहाँ पे, वेव। तो लाइट का नेचर, वेव नेचर प्रूव करना, वेव ऑप्टिक्स में कई सारे इवेंट्स देखा जाए, कई सारे कॉन्सेप्ट से पता चला कि लाइट का नेचर कैसा रहेगा, वेव। जैसे एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको पता होगा इंटरफेरेंस। बात से क्या है, इंटरफेरेंस अगर देखा जाए या डिफ्रैक्शन देखा जाए, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन के अलावा पोलराइजेशन, ये सारी चीजें प्रूव कर रही थी कि लाइट का नेचर कैसा होगा, वेव नेचर। चाहे इंटरफेरेंस हो, चाहे डिफ्रैक्शन हो या फिर पोलराइजेशन, हमें क्या मालूम होता है कि लाइट का नेचर कैसा रहेगा यहाँ पे, वेव नेचर। तो मॉडर्न फिजिक्स में आने पे जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये प्रूव होता है कि नहीं, वेव नेचर नहीं हो सकता है। साथ साथ क्या होता है, मतलब वेव नेचर तो रहेगा लाइट का, लेकिन साथ साथ क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी ऑल्सो होता है। ये चीज यहाँ पे प्रूव हुआ है। अब पार्टिकल नेचर कैसे होगा, यही पूरा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल नेचर अगर देखा जाए एक्चुअल, तो वो क्या होता है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में हमें पढ़ना होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पर्पज में क्या है, लाइट को पार्टिकल नेचर प्रूव करना। और जिसमें एक साइंटिस्ट का सबसे बड़ा रोल था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबने सुना होगा। उसने क्या किया कि लाइट को मतलब प्रूव कर दिया था एक्सपेरिमेंट की बेसिस से कि क्या होता है, लाइट का नेचर कैसा रहेगा यहाँ पे, पार्टिकल नेचर। तो वही बेसिकली हमें पढ़ना है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि 3-4 चीजें हैं। एक तो मैंने बोला कि क्या क्या चैप्टर इसमें कवर हो रहा है मॉडर्न फिजिक्स में। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मॉडर्न फिजिक्स में सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पर्पज है पढ़ने का, तो कारण क्या होता है, लाइट के नेचर को हमें पार्टिकल एज अ पार्टिकल मान के पढ़ना होता है। अब ये प्रूव हुआ है कि लाइट का नेचर वेव ही नहीं, ऑल्सो क्या होता है यहाँ पे, पार्टिकल नेचर होता है। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन एमिशन। स्टार्ट जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो किससे होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एमिशन, जो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है या मतलब कैटेगराइज हो जाता है। कौन कौन सा, थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा क्या होता है यहाँ पे, फील्ड एमिशन, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसे आप बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल के। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है। आपको जो इलेक्ट्रॉन एमिशन आने से पहले आपको ये समझना होगा कि मान लो ये मेटल है, ये क्या होता है यहाँ पे, एक मेटल प्लेट होता है। तो एवरी मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि उसके इनसाइड अगर देखा जाए तो पॉजिटिव आयन भी होगा और साथ साथ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये सबको पता होगा, पॉजिटिव आयन भी रहेगा और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब जब पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों लाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या बोल रहे हो यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, इसको क्या बोल रहे हो यहाँ पे, पॉजिटिव आयन। यू नो दैट यहाँ पे कि पॉजिटिव आयन क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो मूव करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव आयन, और ये क्या होता है यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं इसके इनसाइड, मेटल के इनसाइड, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर जा सकते हैं, आंसर नो। आप खुद सोचो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कितना भी इसके इनसाइड कितनी भी एनर्जी है,
लेकिन कभी भी सरफेस को लीव नहीं कर सकते हैं। अब सरफेस को लीव करने के लिए आपको इसको क्या होता है, एक्सटर्नल एनर्जी देना ही पड़ेगा। लाइक एज आप बताओ, कंट्री के इनसाइड आप कहीं भी घूम लो, कोई प्रॉब्लम होता है क्या? आंसर नो, ठीक है ना। लेकिन दूसरी कंट्री जाने के लिए क्या होता है, आपको पासपोर्ट की जरूरत होती है कि नहीं? तो उसी तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ द कंडक्टर या मेटल क्या होता है, इजीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन उसको जब लीव करना होता है मेटल का सरफेस से कंडक्टर का सरफेस, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वही एनर्जी जो जिस फॉर्म में देते हो, बात समझ आ रही है ना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे वर्क फंक्शन, जो आगे फर्दर चल के अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का लीव होना या एमिट होना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब समझ में आ रहे ना कि क्या होता है, यहाँ पे किसी भी मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं, मान लो ये पॉजिटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं मेटल सरफेस से। तो मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन का लीव करना इस कॉल्ड क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये तीन प्रोसेस से यहाँ पे क्या होता है, तीन प्रोसेस इसके लिए होते हैं। एक तो क्या होता है थर्मियोनिक प्रोसेस, दूसरा क्या होता है ये एमिशन बोलते हो, दूसरा क्या होगा यहाँ पे फेरेडे एमिशन, तीसरा क्या होता है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि तीन एमिशन होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है, बात समझ में आ रही है ना। और इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसीड किया जाता है तो कितने प्रोसेस है, तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे तीन प्रोसेस मैंने इधर एक्सप्लेन किया, ये ध्यान देना है यहाँ पे। थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा क्या होता है यहाँ पे फेरेडे एमिशन, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन का, बात समझ आ रही है। तो वापस से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, एमिशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन का कहने का मतलब क्या होता है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का लीव होना या एजेक्ट होना इज कॉल्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन। किसी भी मेटल या कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है या एमिट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब वो कैसे एमिट कर सकता है, तो एक क्या होता है थर्मियोनिक के प्रोसेस से, दूसरा क्या होता है फेरेडे प्रोसेस से, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक से। तो ये ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या रहेगा। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब अगर आप किसी भी मेटल को हीट देते हो, यहाँ पे हीट करते हो, किसी भी मेटल को अगर आप हीट करोगे तो एनर्जी तो दे रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, आप ये ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के सरफेस से बाहर निकलने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी चाहे हीट के फॉर्म में मिले या फिर क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक के फॉर्म में मिले, किसी भी फॉर्म में एनर्जी मिलेगा तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत सरफेस से लीव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप हीट करोगे मेटल को, तो हीट करने पे क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलता है तो वो अपना क्या करेगा, एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, बात समझ आ रही है। और एक लिमिट के बाद जब उसके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी आ जाए जिससे क्या होता है यहाँ पे वो सरफेस को लीव कर सकता है, तुरंत क्या होता है यहाँ पे मेटल सरफेस से लीव हो जाता है। मेटल सरफेस से लीव होगा तो उसको बोलते हैं यहाँ पे एमिशन, और क्योंकि हीट के कारण लीव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन। तो याद रखना है यहाँ पे कि हीट एनर्जी के कारण अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल सरफेस से लीव करता है तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, थर्मियोनिक एमिशन। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे फेरेडे एमिशन। फेरेडे एमिशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए, अगर मैं मेटल प्लेट लगाता हूँ यहाँ पे, मेटल प्लेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ला रहा हूँ। मान लो यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है ना, अगर बैटरी होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि यहाँ पे एक दो प्लेट से कनेक्टेड होगा। अब बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट और ये क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, और इधर क्या होता है यहाँ पे मिडिल प्लेट है, तो ये पॉजिटिव साइड होगा कि नहीं, और ये क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव साइड, क्योंकि पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है, यह प्लेट जो कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश किस डायरेक्शन में होगा, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव। यू नो दैट वेल, आप अच्छे से जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेटल रख दिया, बात समझ आ रहा है, मेटल पीस, तो यहाँ पे इतना सफिशिएंट आप क्या करो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लाओ। मतलब क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा
वो क्या होता है यहाँ पे इतना सफिशिएंट इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको मिल जाती है जिससे क्या होता है यहाँ पे मेटल सरफेस को लीव कर सकता है। अगर ये मेटल सरफेस को लीव करेगा तो याद रखना ये प्रोसेस क्या बोला जाता है यहाँ पे फील्ड एमिशन। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन का लीव करना मेटल से इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एमिशन या फील्ड एमिशन। थर्ड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो चैप्टर का नाम है। यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या बोला मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जाके इफेक्ट पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये हमें मालूम होना चाहिए। और याद रखना इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान देना बच्चों ये चीज क्या होगा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का PEE ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दो एमिशन के टाइप हमने पढ़ लिए। तीसरा टाइप हमें देखना है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है यहाँ पे ये चीज ध्यान देते हैं। ये क्योंकि पूरा टॉपिक है इसको अच्छे से समझना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मीनिंग क्या होगा। अगर मान लो यहाँ पे एक मेटल पीस है और इधर से क्या होता है यहाँ पे लाइट इस पे इंसिडेंट होता है। अब लाइट किस फॉर्म में आ रहे हैं, फोटोन के फॉर्म में आ रहे हैं, उसका जिक्र बाद में होगा। वेव के फॉर्म में आ रहे हैं, पार्टिकल के फॉर्म में आ रहे हैं, उसका जिक्र बाद में होता है। पहले ये समझे यहाँ पे ये लाइट रेज है, बात सही आ रही है। यहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है और ये क्या होता है यहाँ पे मेटल पीस है। अगर लाइट इंसिडेंस के कारण यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा इजेक्ट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो रहा है या इजेक्ट हो रहा है तो याद रखना इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे इजेक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ये ध्यान देना यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्यों बोल रहे हैं, तो कारण क्या होता है यहाँ पे फोटो का मतलब क्या होता है फोटोन, बात सही आ रही है ना। अभी फोटोन क्या होता है उसको भी एक्सप्लेन करता है, लेकिन याद रखना यहाँ पे लाइट अगर किसी भी मेटल पीस पे इंसिडेंट हुआ और उसके कारण अगर इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं सरफेस को किसके मेटल प्लेट के, तो याद रखना इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये चीज हमेशा याद रखना इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे टाइप ऑफ एमिशन क्या था, बात सही आ रही है। तीनों टाइप मैंने बोला आपको, जिसमें थर्मियोनिक भी होता है, फील्ड एमिशन भी होता है और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे फील्ड एमिशन के साथ अगर देखा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो कि चैप्टर ओवरऑल है हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्क फंक्शन। देखो एमिशन में एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया कि किसी भी मेटल प्लेट से, मान लो ये मेटल प्लेट है और इसमें क्या होता है यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, अगर हमने क्या किया यहाँ पे इतना सफिशिएंट एनर्जी दिया, बात समझ आ रही है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहे हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं। तो याद रखना जब फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लीव करेगा, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है तो कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए कि नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए यहाँ पे मिनिमम एनर्जी। तो जो भी मिनिमम एनर्जी दे रहे हो यहाँ पे मेटल को, या मेटल को नहीं देके बोला जाता है यहाँ पे कि द एनर्जी, यहाँ पे ध्यान देना द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एस्केप होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगा उसको क्या बोलते हैं अपन वर्क फंक्शन। तो हमेशा याद रखना है यहाँ पे कि वो मिनिमम एनर्जी जिसको इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है यहाँ पे मेटल सरफेस से लीव कर जाता है या एस्केप कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे वर्क फंक्शन। तो एस्केप करने के लिए मिनिमम एनर्जी को क्या बोला जाता है यहाँ पे वर्क फंक्शन। ऑलवेज याद रखना, डेफिनेशन नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो हमेशा याद रखना वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे इन मॉडर्न फिजिक्स या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे फाई से। अब फाई से रिप्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पे मैंने दो डेटा लिखे हैं यहाँ पे, एक तो प्लेटिनम और दूसरा क्या होता है यहाँ पे सीजियम, दोनों का वर्क फंक्शन लिखा है। और आपने आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या होता है, इसका वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं और इसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे मिनिमम। ध्यान देना, सॉरी ये क्या रहेगा यहाँ पे मिनिमम रहेगा। तो ये चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर देखा जाए सीजियम का, ये डेटा याद भी रखना है, क्वेश्चन आ चुका है तो हमेशा याद रखना सीजियम का वर्क फंक्शन मिनिमम होता है और प्लेटिनम का वर्क फंक्शन क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम होता है। और वर्क फंक्शन का जो यूनिट होगा वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना इसका यूनिट क्या होता है यहाँ पे वर्क फंक्शन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। कहने का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल से अगर रिलेट करते हो आप
तो वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ समझ में आ रही है ना। तो ये ध्यान देना, ये डेटा बहुत जरूरी है। प्लेटिनम का सबसे मैक्सिमम होता है वर्क फंक्शन और सीजियम का क्या होता है सबसे मिनिमम होता है। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान देना, मैक्सिमम मिनिमम से आइडिया क्या लेते हैं। आप ये बताओ अगर किसी भी मेटल प्लेट से क्या होता है यहाँ पे कि थोड़ा एनर्जी हमने दिया और इलेक्ट्रॉन तुरंत लीव कर गया। अब ध्यान देना यहाँ पे हमें थोड़ा सी एनर्जी देने पे भी इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है, तो वहां पे उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। आंसर क्या होता है, डेफिनेटली कम होगा। तो सीजीएम में अगर देखा जाए तो सीजीएम अगर मेटल है इसमें जरा से एनर्जी आप दे रहे हो कितना 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे लीव कर जाता है। तो याद रखना यहाँ पे अगर वर्क फंक्शन कम है तो इसका मतलब क्या होता है आपको कम से कम एनर्जी देकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लीव करा है। वर्क फंक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का देखा जाए यहाँ पे लीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड होता है एनर्जी का। तो दो मेटल की बात की है मैंने यहाँ पे, ये देखा जाए तो दो एलिमेंट का, एक तो प्लेटिनम का, दूसरा क्या होता है यहाँ पे सीजियम का। प्लेटिनम का क्या था वर्क फंक्शन ज्यादा था और ये क्या होता है सीजियम का क्या होता है सबसे कम। और ये याद रखना यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको मिल भी जाएगा ये पॉइंट, ठीक है ना। तो इतना याद रखना। तो अभी हमने वर्क फंक्शन के अबाउट पढ़ा। अब ये ध्यान देना है यहाँ पे वर्क फंक्शन डिपेंड्स करता है यहाँ पे नेचर एंड सरफेस ऑफ मेटल, दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो क्या होता है यहाँ पे कि जो मेटल होगा उसका नेचर कैसा है, बात समझ आ रही है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे सरफेस कैसा है, सरफेस रफ है या स्मूथ सरफेस है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे कि नेचर किस तरीके से रहेगा। तो इस चीज को याद रखना यहाँ पे दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है, वर्क फंक्शन किस पे, नेचर पे। दूसरा क्या होता है यहाँ पे सरफेस ऑफ मेटल। और सेकंड थिंग क्या होता है यहाँ पे अबाउट टू वर्क फंक्शन, when light of particularly low frequency और हाई वेवलेंथ, ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि लो फ्रीक्वेंसी का या हाई वेवलेंथ का क्या होता है यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट होता है तो नो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। जैसे ये जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे वो ये दे रखा है यहाँ पे कि अगर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, उसको भी मैं लिखा था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू एस्केप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है या जिस क्या होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको इलेक्ट्रॉन लेके किसी भी सरफेस से लीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है ना। तो वो मिनिमम क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलोगे यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये ध्यान देना यहाँ पे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो हमेशा याद रखना क्या होता है यहाँ पे एमिशन नहीं हो सकता है। आप खुद सोचो पासपोर्ट का किसी भी जैसे अमेरिका जाना है इंडिया से, उसका पासपोर्ट का कुछ ना कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है कि नहीं। अब उससे कम अमाउंट अगर पे करोगे तो क्या आपको पासपोर्ट मिलेगा, आंसर लो। मुझे पासपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो कैसे आप दूसरी कंट्री जाओगे। तो इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे कि अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का बीम या लाइट बीम क्या होता है इंसिडेंट होगा तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे नो एमिशन। कहने का मतलब एमिशन प्रोसीड नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अगर नो एमिशन का कंडीशन क्या होता है, तो हमेशा याद रखें यहाँ पे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के लाइट इंसिडेंट हो रही है या फिर क्या होता है यहाँ पे हाई वेवलेंथ का क्या होगा यहाँ पे लाइट बीम इंसिडेंट हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे नो एमिशन का कंडीशन होता है। अब सेकंड क्या एग्जांपल दिया है मैंने, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको बोला कि लाइट बीम एबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो जो लिमिट है फ्रीक्वेंसी की मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लाइट रे या लाइट बीम आ रहे हैं इसमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के चांसेस हैं। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे अगर क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लाइट बीम इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो यहाँ पे एमिशन प्रोसीड होता है और इसी इवेंट को क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑलवेज याद रखना क्योंकि लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और याद रखना यहाँ पे जो लाइट आ रहे हैं ना वो किस फॉर्म में आते हैं, या तो वो क्या होता है एक छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आता है जिसको अपन चल के आगे क्या बोलते हैं यहाँ पे फोटोन। तो आगे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे फोटोन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन क्या होता है, फिर क्वेश्चन कराता है इस पर। ठीक है क्या होता है यार। तो ध्यान देना यहाँ पे हमने अबाउट टू फोटोन पढ़ा, ठीक है ना।
मतलब बताया कि फोटोन होता है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन फोटोन होता क्या है ये समझना है ना। तो मैंने क्या बोला कि लाइट में अगर इंसिडेंट होती है किसी भी मेटल पे, तो एक क्या होता है यहाँ पे पैकेट के फॉर्म में। याद रखना कभी भी लाइट क्या होता है वेव के फॉर्म में। यही चीज क्या है कि आइंस्टाइन ने प्रूव किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी बात को प्रूव किया था, इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। और एक सबसे खास बात क्या है कि सारी मेहनत प्लान की थी, बात समझ आ रही है ना, लेकिन वो इतना डेप्थ में जाके वर्क किया कि उसको ये नहीं समझ में आया कि मतलब अगर थोड़ा डेप्थ में ना जाके थोड़ा से ऊपर से फोकस करता तो शायद वही इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। तो आपको तो आइंस्टाइन ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है यहाँ पे लाइट का नेचर कैसा होगा, पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर के लिए इन्होंने एक फोटोन का एग्जांपल दिया कि लाइट क्या होता है हमेशा पैकेट के फॉर्म में चलता है, बंडल, याद रखना है यहाँ पे पैकेट के फॉर्म में चलता है, ठीक है, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं फोटोन। तो ये यहाँ पे फोटोन का मतलब क्या होता है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल रेदर क्वांटा पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन। कहने का मतलब क्या होता है, लाइट जो यहाँ पे चल रहा है वो क्या होता है क्वांटा के फॉर्म में, और उस क्वांटा को क्या बोलते हैं अपन फोटोन। ऑलवेज याद रखते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये बंडल के फॉर्म में एनर्जी पैकेट के फॉर्म में चलेगा, उस एनर्जी पैकेट को क्या बोलते हैं यहाँ पे फोटोन। और फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या है तो ध्यान देना। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फोटोन्स ऑलवेज ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में याद रखना लाइट का स्पीड कितना रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स, वी कैन से रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। ये क्या बोल रहे हैं, जो मास होगा फोटोन का वो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं है, तो रेस्ट मास क्या रहेगा इसका 0। हमेशा याद रखना ये सारे एक एक पॉइंट, इस पे क्वेश्चन बनता है, याद रखना है कि यहाँ में क्या होगा, रेस्ट मास अगर फोटोन का देखा जाए तो 0 रहेगा, रेस्ट मास फोटोन का क्या रहेगा 0। थर्ड पॉइंट क्या है, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कभी भी याद रखना है यहाँ पे फोटोन्स ना पॉजिटिव हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, तो चार्ज पार्टिकल नहीं बोल सकते अपन, वो इलेक्ट्रिकली हमेशा क्या रहता है न्यूट्रल। इस बात को हमेशा याद रखना। और इससे प्रूव क्या होता है कि अगर आप कभी भी फील्ड में रखते हो फोटोन को तो फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं आता, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रख के देख लो या इलेक्ट्रिक फील्ड में। फोर्थ पॉइंट क्या है, परफेक्ट कोलिजन। याद रखना फोटोन कभी भी कोलाइड करता है तो परफेक्ट कोलिजन आता है, वो कभी भी कोलाइड करेगा तो ये हमेशा याद रखने का हमें कि परफेक्ट कोलिजन होगा। बस है यार। अब फोटोन कितनी एनर्जी रखता है ये फिफ्थ पॉइंट है, मतलब जो फोटोन के पास एनर्जी होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला पैकेट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब क्या रहेगा और एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा। तो याद रखना यहाँ पे एनर्जी का अगर देखा जाए फोटोन के तो फाई = h इंटू क्या होता है यहाँ पे न्यू नॉट। बात समझ आ रहा है, ये याद रखना है h न्यू होता है यहाँ पे, इनफैक्ट क्या होता है यहाँ पे h न्यू नॉट। तो ध्यान देना यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो फोटोन होगा उसके पास एनर्जी कितना होगा, याद रखना फाई से रिप्रेजेंट अभी मैंने बोला था वर्क फंक्शन h न्यू होता है, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। याद रखना इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी होगा तो यहाँ पे hc/λ, न्यू का क्या होता है c/λ, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ये न्यू क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। याद रखना मोमेंटम का भी फॉर्मूला यहाँ पे h/λ होता है, ये डायरेक्टली इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, आप घर पे सॉल्व कर सकते हो अच्छे से कि यहाँ पे मोमेंटम पे वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे h/λ। आप रख लेना ये वैल्यू ना, वैल्यू रख के चेक कर सकते हो यहाँ पे, तो ये कितना आएगा h/λ, ये e/, क्या होता है यहाँ पे c, वेयर h इज प्लेइंग कांस्टेंट। याद रखना h क्या होता है प्लेइंग कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू कितना होगा 6.63 × 10⁻34 इन SI यूनिट। अब एक चीज और यहाँ पे P एंड एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, P and E denotes the linear momentum and energy of photon. If the wavelength is decreased, what's happened? बात सही आ रही है ना। कहने का मतलब क्या होता है, P को मोमेंटम से रिप्रेजेंट कर रहे हो, E को क्या होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर क्या होता है यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू डिक्रीज होगा, कह रहे हैं कि लैम्डा अगर डिक्रीज होगा तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। और पहले सोचो यहाँ पे
अभी यहाँ पे आ जाओ, तो P इज इक्वल टू, आपको पता है H बाई क्या होता है यहाँ पे लैम्डा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। दूसरा क्या होता है यहाँ पे एनर्जी, ये फाई जो लिखा है यहाँ पे इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये क्या होता है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा। बात समझ आ गई ना भाई। ये भी देखा जाए Hc क्या रहेगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और मोमेंटम आल्सो भी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब क्या बोल रहा है कि लैम्डा आप कम कर रहे हो तो P और E क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। अब तो ये वैल्यू कम होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा, तो क्या होगा, रिजल्ट तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा कम होने के कारण इंक्रीज हो रहा है। दूसरा यहाँ पे E का वैल्यू ऑल्सो लैम्डा कम होने के कारण इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या क्या, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बोथ P एंड E इंक्रीजेस। दूसरा क्या होता है यहाँ पे बोथ P एंड E क्या होगा, डिक्रीजेस। फिर क्या होता है यहाँ पे P डिक्रीज होगा और E क्या होता है, इंक्रीज होगा। यहाँ पे बोथ P एंड E, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दिस कर देता है इसके जगह पे, ठीक, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन रिपीट हो गया था, दैट्स व्हाई इन्हीं ऑप्शन में से एक रहेगा। तो मैंने क्या समझाया कि लैम्डा अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, P का वैल्यू बढ़ेगा, लैम्डा कम होगा तो ऑल्सो E का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। भाई ये वैल्यू कम हो रहा है डिनोमिनेटर का, तो रिजल्ट तो बढ़ना चाहिए। डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हो रहा है तो रिजल्ट बढ़ना चाहिए। दैट्स व्हाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बोलना, A B C D, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, A, क्योंकि बोथ P एंड E इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिए।